हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी ऐप पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पुणे से बहुत ही है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसको कि हम कहते हैं संधि। तो आज साथियों हम बात करने वाले हैं संस्कृत में संधि। हिंदी में संधि प्रकरण हम समाप्त कर चुके हैं और अब संस्कृत का भी संधि का नंबर आ गया है। थोड़ा संस्कृत में संधि कठिन लगेंगी आपको, लेकिन थोड़ा धैर्य और थोड़ा समझदारी के साथ पढ़ना है तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं, रूबी, लवली, निधि, मोनिका राव, ऋतुजा त्रिपाठी, सभी का अभिनंदन वंदन है हमारे इस परिवार में। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संस्कृत में संधि किसे कहते हैं। जैसे हम बात करें, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो संधि दो शब्दों से मिलकर बन जाती है, शम प्लस धी बन जाती है कि नहीं। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें, किसकी बात करें, ये तो हिंदी की बात हो गई, ये तो हिंदी की बात हो गई। अब अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो संधि है वह साथियों सम उपसर्ग, सम क्या है, उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा, सम उपसर्ग, ठीक है। सम उपसर्ग जब धा धातु में जोड़ा जाता है, किसमें, धा धातु में जोड़ा जाता है, और अगर इसके बाद की आता है, क्या आता है, की एक तरह से प्रत्यय है, तो संधि शब्द का निर्माण होता है। संधि शब्द का निर्माण कैसे होता है, जब सम में धा, जब सम में क्या जोड़ा जाता है, जब सम में धा जुड़ता है, धा उपसर्ग सॉरी धा धातु में जब सम उपसर्ग जोड़ा जाता है तो संधि का निर्माण होता है, संधि शब्द का ओरिजिन होता है, संधि शब्द का जन्म होता है। अब संधि कहते किसे हैं, यानी संधि में होता क्या, तो हम सभी लोग हिंदी में खूब संधि पढ़े होंगे कि दो परस्पर वर्णों के मेल से, दो परस्पर वर्णों के मेल से होने वाला विकार, होने वाला विकार। यानी अगर पूछा जाए संधि क्या है, तब आप कहेंगे दो वर्णों के मेल से, क्या कहेंगे, जब दो वर्ण मिलेंगे। हमेशा याद रखना कि संधि में वर्ण मिलते हैं और समास में शब्द मिलते हैं। तो यहाँ पर हम संधि की बात कर रहे हैं, तो संधि में क्या मिलेंगे, वर्ण, संधि में क्या मिलेंगे, वर्ण। तो यहाँ पर दो परस्पर वर्णों के मेल से होने वाला विकार, विकार किसे कहते हैं, जब भी दो वर्णों को हम मिलाएंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा, उन वर्णों में परिवर्तन हो आ जाएगा, बस इसी परिवर्तन को हम विकार कहते हैं। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। तो आपको याद रखना है, वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो संधि है, संधि शब्द बना कैसे, तो सम उपसर्ग, जब सम उपसर्ग धा शब्द में जोड़ दिया गया, धा धातु में जोड़ दिया गया की प्रत्यय के साथ, तो संधि शब्द का निर्माण हो गया, तो संधि शब्द का निर्माण हो गया। और इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिएगा आप, वर्णानाम, वर्णानाम मतलब वर्णों के, वर्णानाम मतलब वर्णों के, षष्ठी विभक्ति में आया है। देखिए जैसे राम से हो जाता है रामाणाम, वैसे वर्ण से वर्णानाम षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। वर्णों के परस्पर, वर्णों के परस्पर मेल से, मेल का नाम, मेल को क्या कहते हैं, संधि। क्योंकि संधि का अर्थ अगर पूछा जाए कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है मेल। जैसे आपने सुना होगा दो राजाओं के बीच में संधि हो गई तो दो राजा आपस में मिल गए। दो जल संधि, जल संधि, तो जल का मिलना जल संधि कहलाता है, भूमि का मिलना भू संधि कहलाती है। तो वैसे अगर पूछा जाए कि संधि क्या है, तो संधि होता है मेल। संधि क्या होता है, संधि मेल होता है, वर्णों का मेल हो सकता है, वर्णों का मेल हो सकता है, राजाओं का मेल हो सकता है, जल का मेल हो सकता है, भूमि का मेल हो सकता है। इन सभी के मेल को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं वर्णों के परस्पर मेल से,
जो विकार होता है वर्णों के परस्पर मेल से, जो विकार होता है विकृत मितम, विकृत मितम मतलब जो विकार होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। तो आप क्या कहोगे? वर्णानाम परस्परम, क्या कहेंगे? वर्णानाम परस्परम विकृत मित, विकृत मित संधानाम संधि, वर्णानाम परस्परम विकृत मित संधानाम संधि, संधानाम संधि। राधे राधे सभी को, ठीक है। क्या कहेंगे? संधानाम संधि। तो ये हमारी संधि की परिभाषा हो गई। ये क्या हो गई? ये साथियों संधि की परिभाषा हो गई, ठीक है। ये संधि का अर्थ हो गया, ठीक है। अब ऊपर संधि शब्द, संधि शब्द बना कैसे? तो संधि शब्द में सम उपसर्ग जोड़ा गया, धा धातु में और की प्रत्यय में, की प्रत्यय में, तो संधि शब्द का निर्माण हुआ, संधि शब्द का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले संधि शब्द का, जैसे पिछली बार पूछा गया था कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया, कारक शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया? अड़बुल प्रत्यय का। वैसे यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए संधि शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तब आप क्या कहेंगे? की का। किसका? की का। अर्थ होता है मेल, सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। फिर क्या कहेंगे? वर्णानाम परस्परम, वर्णों के परस्पर, वर्णानाम परस्परम विकृत मित संधानाम संधि, यानी वर्णों के परस्पर परस्पर मिलने से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल में होती है, दो वर्णों के मेल में क्या होती है? तो चाहे दो वर्ण हो, चाहे दो शब्द हो, है ना, को कुछ भी हो, चाहे उपसर्ग मिलते हो शब्द से, चाहे प्रत्यय मिलते हो शब्द से, तो अगर मेल हो रहा है तो मेरे साथियों उसमें संहिता संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी? संहिता संज्ञा हो जाएगी, जिसका सूत्र होता है परा सन्निकर्षा, सन्निकर्षा संहिता। जिसका सूत्र क्या होता है? परा सन्निकर्षा संहिता। परा मतलब बाद वाले, बाद वालों का सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मतलब पास में आना, बाद वाले वर्णों का पास में आना संहिता कहलाती है, बाद वाले वर्णों का पास में आना संहिता कहलाती है, बाद वाले वर्णों का पास में आना संहिता कहलाती है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए संहिता किस किस में होती है, अगर आपसे पूछा जाए संहिता किस किस में होती है, तो मेल जिसमें होगा, संधि में मेल होता है तो संहिता होगी, समास में मेल होता है तो संहिता होगी, उपसर्ग में मेल होता है तो संहिता होगी, और मेरे साथियों प्रत्यय में मेल होता है तो संहिता होगी। यानी जो भी मिलते होंगे, जिनमें भी मेल होता है सभी में संहिता होती है, जिनमें मेल होता है सभी में संहिता होती है, सभी में संहिता होती है, सभी में क्या होती है? संहिता होती है। प्रंसकारा संहिता। शिवाजी, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, आगे देखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए संधि के भेद, तो मेरे साथियों संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक। स्वर संधि कहां पर होगी? स्वर का मेल स्वर के साथ जब होगा तो ही स्वर संधि होगी।
जब स्वर का मेल स्वर के साथ होगा तो ही स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि ध्यान दीजिएगा, जब व्यंजन का मेल या स्वर का मेल, ध्यान दीजिएगा हमने यहां पर क्या लिखा, पहले आपका लिखा है जब व्यंजन का मेल, किसका, व्यंजन का मेल, यानी जब पहले वाले पार्ट में, आप ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा इसको लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। यहां पर याद रखिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है व्यंजन प्लस व्यंजन, क्या कहोगे, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि होती है। दूसरा कहता है व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन संधि होती है। तीसरा स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि होती है। यानी व्यंजन संधि बनने के तीन तरीके हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है। तीसरा विसर्ग संधि कब बनती है, पहले पद में विसर्ग ही रहेगा, पहले पद में विसर्ग ही रहेगा, और अगर इसका मेल स्वर से हो रहा हो या व्यंजन से हो रहा हो तो विसर्ग संधि होगी। तो क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग संधि बनने के दो तरीके हैं, जब विसर्ग स्वर से मिलेगा तो भी विसर्ग संधि होगी, जब हमारा विसर्ग व्यंजन से मिलेगा तो भी विसर्ग होगी, क्योंकि पहले पद में विसर्ग होता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा होता है रामा, कहीं पर ऐसे ऐसे लिखा देखा है, कहीं पर विसर्ग पहले लिखी देखी है, कभी नहीं, क्योंकि विसर्ग पहले कभी आती ही नहीं है, विसर्ग हमेशा वर्ण के अंत में आती है, विसर्ग हमेशा वर्ण के अंत में आती है। तो विसर्ग संधि में हमेशा विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा, व्यंजन विसर्ग संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तुम लोग नोट भी कर रहे हो या नहीं, नोट भी कर रहे हो या नहीं, बताते भी जाना भाई। अगला देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर के साथ, स्वर मतलब अच, तो इसको हम स्वर संधि को हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्वर को अगर अच कहेंगे तो स्वर संधि को क्या कहेंगे, अच संधि। यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा, अच, अच किसे कहते हैं, स्वर को कहते हैं। तो पहले आपकी क्या आएगी, अच संधि आएगी, सबसे पहले अच संधि। क्लियर, देखिएगा स्वर का मतलब अच, ठीक है, व्यंजन का मतलब हल, व्यंजन का मतलब हल, विसर्ग का विसर्ग रहेगा, विसर्ग का विसर्ग रहेगा। अच संधि किसे कहते हैं, देखिएगा प्रथम पद जब अच का मेल, जब अच का मेल अच से हो, जब अच का, क्या लिख रहे हैं, जब अच का मेल अच से होता है तो स्वर संधि होती है, जब अच का मेल अच से होता है तो स्वर संधि होती है। जैसे जैसे देखिएगा, जैसे यहां पर लिखा है श्वा धन अर्थी, क्या लिखा है, स्वाधन अर्थी। बच्चा यहाँ पर क्या है, आ है कि नहीं है, फिर यहाँ पर क्या है, आ है, तो जब दोनों आ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ, जब दोनों आ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ, दोनों आ मिल जाएंगे क्या बन जाएगा, बड़ा आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाना है, क्या हो जाना है, स्वार्थी हो जाएगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिएगा, दूसरा मान लीजिए यहां पर दिया है
महाधन आत्मा। क्या दिया है? महाधन आत्मा। तो यहाँ पर क्या है? बड़ा आ, यहाँ पर भी बड़ा आ है, तो 2 आ दिए हैं, तो कितने आ हो जाएंगे? 4 आ होंगे का? नहीं, क्योंकि आ 2 ही पड़े हैं, या तो छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा। तो यहाँ पर जब दोनों आ मिल जाएंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, अर्थात मेरे साथियों यहाँ पर तो बड़ा आ लगा ही है, तमा जोड़ दें, क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाना है। क्या हो जाना है? महात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाएगा। ठीक है, महात्मा हो जाएगा। सभी को बात समझ में आई? अब आगे हम बात करते हैं अच संधि के भेद। क्या बात करते हैं? अच संधि के भेद। फटाफट बताइएगा, अच संधि के कितने भेद होते हैं? अच संधि के कितने भेद होते हैं? अच संधि के कितने भेद होते हैं? सभी से हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, किसी एक से नहीं कर रहे हैं। आप सभी लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। कोमल साहू, जियो भाई, जियो जियो जियो। कोमल साहू का आंसर, लवली जी का आंसर, और कोमल साहू का आंसर, लवली का आंसर बिल्कुल सही है, सटीक है। कवि का भी सही है, कोमल साहू का भी सही है। अब बस करो कोमल साहू, और ना लिखो। अब यहाँ पर देखिए, अच संधि के कितने भेद होते हैं? 8। अब कुछ हमारे साथी इसी बात पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया 8 कैसे हो गए। तो यहाँ पर देखिएगा, आप हिंदी से स्वर संधि याद किए होंगे ना। हिंदी में 5 हैं, 5 पहले आप याद रखिएगा, 5 पहले याद रखिएगा। सबसे पहले दीर्घ संधि, सबसे पहले दीर्घ संधि, ठीक है, वैसे ही क्रम से चलिएगा। दूसरा गुण संधि, दूसरा गुण संधि। तीसरी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि। पांचवा अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी जब आपने पहले हिंदी की पढ़ी, अब जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो काफी कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये तो आपने हिंदी में सभी ने पढ़ी होंगी। हिंदी में सभी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सभी ने हिंदी में पढ़ी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, इतनी तो हिंदी की याद है, आगे याद रखिएगा। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। इसके बाद मेरे साथियों पर रूप संधि, और इसके बाद है प्रग्रहण संज्ञा। प्रग्रहण संज्ञा क्या है? प्रग्रहण संज्ञा। तो हिंदी में संधि कितनी है? हिंदी में अच संधि, हिंदी में अगर बात करें, स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, और अगर संस्कृत में बात करें तो स्वर संधि के मेरे साथियों 8 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रग्रहण संज्ञा। प्रग्रहण संज्ञा। रूबी क्या लिखा? पूर्व रूप, पर रूप, और ये क्या लिखा? प्रकृत भाव। अच्छा, प्रकृति भाव, बिल्कुल सही। अब देखिए, प्रग्रहण जो संज्ञा होता है, सॉरी, प्रग्रहण संज्ञा लिख दिया। प्रग्रहण संधि को ही प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं, प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं। ठीक है, प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ नोट भी करते रहना। अब हम सबसे पहले साथियों किस पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि पर। किस पर बात करते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकहा
सवर्णे दीर्घा। क्या कहता है? अकः सवर्णे दीर्घा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अक प्रत्याहार के सभी वर्ण, अक प्रत्याहार के सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। सभी वर्ण कैसे हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब अगर मेरे साथियों अक प्रत्याहार की बात करें तो कौन कौन से स्वर आएंगे? कौन कौन से स्वर आएंगे? देखिएगा, ऐ, उड़, री, रक, आ से लेकर का तक, ये दोनों तो हट जाएंगे, ये दोनों तो हट जाएंगे। इत संज्ञा होगी आ से लेकर का तक, यानी जो छोटा है उसका बड़ा आ, जो छोटी ई है उसकी बड़ी ई, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, री का री, रा का रा हो जाएगा। ये किसमें हो जाएगा? दीर्घ संधि में। किसमें? दीर्घ संधि में। तो कौन कौन से आएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री और रा, ये वर्ण आएंगे, ये वर्ण आएंगे अक प्रत्याहार में। और यही वर्ण कैसे हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है। अकः सवर्णे दीर्घा। अब देखिएगा यहाँ पर ये होगा कैसे? जब छोटा आ बड़ा आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ से होगा तो बड़ा आ होगा। ठीक। जब छोटी ई बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होगा तो मेरे साथियों बड़ी ई होगा। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो बड़ा ऊ होगा। ठीक। जब मेरे साथियों री का मेल री से होगा तो री हो जाएगा। जब रा का मेल रा से होगा तो रा आएगा। लेकिन आजकल ये रा इस तरह से और ये री इस तरह से ही लिखा जाता है, इस तरह से ही लिखा जाता है, इस तरह से ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की? सबसे पहले हमने बात की दीर्घ संधि, जिसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। जिसमें आपका छोटा आ के बाद अगर छोटा आ बड़ा आ आया है तो बड़ा आ में, छोटी ई के बाद ई आई है तो बड़ी ई में, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आया है तो या ऊ आया है तो बड़ा ऊ में, इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे यहां पर अगर हम बात करें, मान लीजिए लिखा है स्वाधन अर्थी, क्या हो जाएगा? स्वाधन अर्थी। अब यहाँ पर क्या है? छोटा आ है। क्यों? क्योंकि साधन वाधन आ, तो यहाँ पर आ ही तो निकला, तो क्या है? आ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आ है। तो जब छोटा आ का मेल छोटा आ से होगा, जब छोटा आ का मेल छोटा आ से होगा तो मेरे साथियों दोनों आ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा आ हो जाएगा। दोनों आ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा आ हो जाएगा। अर्थात यहां से भी आ हट जाएगा, यहां से भी आ हट जाएगा, बड़ा आ लगा दो, यानी इस तरह से स्वार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। क्लियर? दूसरा देखिएगा, मान लीजिएगा दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे यहां पर लिखा है रवि, क्या लिखा है? रवि, और इसका मेल हो रहा है ईस से। किससे हो रहा है? ईस से हो रहा है। अब देखिए बा के साथ क्या है? छोटी ई है। क्या है? छोटी ई है। यहां पर जो ई है ये ई कैसा है? बड़ा ई है। कैसा है? बड़ा ई। तो जब छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो जाए, जब छोटी ई का मेल
बड़ी ई से हो जाए, ठीक। यानी जब ई के बाद ई आए तो ये दोनों ई हट जाएंगी और यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो मेरे साथियों बा पर बड़ी ई की मात्रा चली जाएगी और इस तरह से क्या हो जाना है? रवीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रवीस हो जाएगा। रवीस हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल। जैसे लिखा हो साधु ऊ है प्लस ऊर्जा, प्लस ऊर्जा। यानी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ है। क्या है? छोटा ऊ है। यहाँ पर क्या है? बड़ा ऊ। तो जब छोटा ऊ का मेल, जब छोटा ऊ का मेल ऊ से हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये नहीं मैटर करता है, सवर्णी होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो छोटा ऊ और छोटा ऊ होकर कट जाएंगे, बड़ा ऊ बन जाएगा, है ना। तो धा पे किसकी मात्रा चली जाएगी? बड़ा ऊ की मात्रा चली जाएगी, साधुर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधुर्जा हो जाएगा। क्लियर? साधुर्जा हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगला देखिएगा। जैसे अगर यहां पर लिखा हो मात्र, मात्र में ता में क्या है? री है। ता के साथ क्या है? री है। अब इसका मेल हम कर दें ऋण से, ऋणम। क्या हो जाएगा? मात्र धन ऋणम। क्या हो जाएगा? मात्र धन ऋणम। यानी री का मेल री से हो गया। तो मेरे साथियों यहाँ पर ता में इस तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो री होंगी, दो री लगेंगी नहीं, सिंगल री आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मात्रणा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मात्रणम। अब इस तरह से लिखना आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा मात्रा आप इसी से लिखिएगा, मात्रणम, मात्रणम। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी के? मात्रणम, मात्रणम। अब देखिएगा यहाँ पर, अब आता है ला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है जैसे यहाँ पर दिया है करल धन लकार। क्या दिया है? कर्ल धन लकार। अब देखिए यहाँ पर भी रहा है और यहाँ पर भी रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है। ला तो ऐसे लिखा जाएगा। ला के बाद री भी हो सकता है, ला भी हो सकता है। जब ये दोनों जोड़े जाएंगे यानी ये ला कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये सिंगल ला आएगा, यानी क्या हो जाएगा? कर्ल कार। क्या हो जाएगा? कर्ल कार हो जाएगा। दोनों ही सही हैं। देखिएगा पहले लोग ऐसे लिखते थे लेकिन अब ऐसे लिखते हैं, अब ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्या कहती है? कहती अकहा सवर्णे दीर्घा। अक प्रत्याहार के सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। अक प्रत्याहार के सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं, ठीक। सभी को समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया कि नहीं? एक बार बता दो भाई, सभी ने लिख लिया? चलिए
आगे देखिए, सिर्फ टीपना टीपने पर ही ध्यान ना देना भाई, थोड़ा हमारी बातों पर भी ध्यान देना। अगला आता है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र क्या होता है? कहता है आद गुण। क्या कहता है? आद गुण। आद गुणा मतलब आ से लेकर ता जो है ना उसका गुण रहता है। ये तुम ये इसके अंदर ना पढ़ो, क्योंकि तुम्हें कोई पीजीटी तो देना नहीं है जो तुम इसके अंदर का पढ़ना है। तुम सिर्फ इतना ही याद रखो। कहाँ 5 नंबर काटा है? कहाँ 5 नंबर काटा है? अरे भैया ला काट दिया तुम लोग तो एकदम। हे प्रभु, कैसन हम इन लोगन का पढ़ावे हैं। ले आओ। ठीक है, हम ये बता रहे हैं ला और ला, ये जब दोनों मिले तो ला हुआ। जैसे यहाँ पर ई और ई मिले थे, ऐसे यहाँ पर ला और ला मिले हैं। क्लियर? काटा और जोड़ा कुछ नहीं। जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बात करता है तो ज्यादा बुरा लगता है। चलिए, ये बात समझ में आ गई भाई? आगे बढ़े, काटा कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है? आद गुणा। आद गुणा का मतलब क्या है ये मत समझो, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। इसमें आद गुणा का मतलब क्या है देखिएगा, कहता है कि जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे होता है? ई या ई से होता है। क्या होता है? ई से होता है। तो यहाँ पर आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। दूसरा कहता है कि जब आ या आ का मेल ऊ या ऊ से होता है तो मेरे साथियों ओ बनता है। कहता है जब आ या आ का मेल री से होता है तो मेरे साथियों अर बनता है। और कहता है कि जब आ और आ का मेल ला से होता है तो मेरे साथियों अल बनता है। क्या बनता है? अल बनता है। क्लियर? जब आ का मेल ई से होता है तो ए बनता है। जब आ का मेल ऊ से होता है तो ओ बनता है। जब आ का मेल री से बनता है, री से होगा तो अर बनेगा। और जब अर बनेगा तो रा ऊपर चला जाएगा। ठीक है? और जब आ का मेल हाँ, हम तो बिहारी हैं, तुम लोग ऐसे ही बात करो बिल्कुल। चलिए, आ का मेल जब रा से होगा तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। जैसे जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं रमा धन ईसा। यहाँ पर क्या कहते हैं? रमा धन ईसा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि आ का मेल ई से हो रहा है। क्या हो रहा है? आ का मेल ई से हो रहा है। सभी हिंदी की हैं। तुम लोग इतने खुश काहे हो जाते हो? चलिए, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, जब रमा का मेल ई से हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब की बार हम काटेंगे नहीं, नहीं तो फिर शिवाजी परेशान हो जाएंगे, और शिवाजी परेशान होंगे फिर हम कुछ बिहारी भाषा में बोलेंगे, है ना? तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, आ का मेल जब ई से होता है, ई से हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करता है, जब आ का मेल ई से होता है तो बच्चा क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, जब रमा में आ हट जाएगा, ये आ जो है ये हट जाएगा, ई भी हट जाएगा, एक ही मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? रमेशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमेशा हो जाएगा। क्लियर? दूसरा देखें, अब ये हम हटा दे रहे हैं। दूसरा देखिएगा,
दूसरा मान लीजिएगा जैसे लिखा है महाधन उत्सव, क्या लिखा है, महाधन उत्सव। अब देखिएगा यहां पर क्या आया, बड़ा आ आया, यहां पर मेरे साथियों क्या है, ऊ है। तो जब आ और ऊ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो यहां पर हम ओ की मात्रा लगा देते हैं, आ हटा देंगे और ऊ भी हटा देंगे, यानी दोनों यहां पर खत्म करके ओ की मात्रा लगाएंगे हा में, तो क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। अब यहां से ऊ तो हट गया ना, शेष क्या बचा, तो सवा बचा, तो क्या हो जाएगा, महोत्सवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोत्सवा हो जाएगा। महोत्सवा हो जाना है, ठीक है, क्या हो जाना है, महोत्सवा हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए, बस ये सब आपको अपने माइंड में बिठाने हैं। यहां पर क्या लिखा, देव, यहां पर क्या लिखा, ऋषि। यानी अगर देखा जाए तो यहां पर आ है और यहां पर क्या है, री। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अर। यानी जो आ है वो तो लगा रहेगा वैसे ही, आ पहले भी लगा था, अभी भी आ लगा है, लेकिन जो री है वो आधे रा में बदल जाएगा। अब जब मेरे साथियों आधे रा में बदलेगा तो आधा रा कहाँ चला जाता है, खोपड़ी के ऊपर चढ़ जाता है ना, स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, या तो नीचे लटकेगा या सर के ऊपर बैठ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाना है, देवर्षि। देवर्षि कौन है, नारद जी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। आराधना जी अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला चौथा एग्जाम्पल, कहते हैं तब, तब धन लकारा। क्या कहते हैं, तब धन लकारा, यानी अगर यहाँ पर तब है तो इसका मतलब आ है, क्या है, आ है, और यहाँ पर क्या है, ली है, क्या है, ली। तो जब आ का मेल री से हो जाए, जब आ का मेल री से हो जाए तो मेरे साथियों क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। जब आ का मेल रा से होगा तो यहाँ पर अल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कहता है आ का मेल रा से होगा तो अल हो जाएगा, यानी आ जैसन जैसा है वैसा ही होगा। यानी यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, तब, ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। अब यहाँ पर जो ला है वो आधे ला में बदल जाएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, तवल कारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तवल कारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तवल कारा हो जाएगा, तवल कारा हो जाएगा। तब धन लकारा, तवल कारा, तब धन लकारा, तवल कारा, तब धन लकारा, तवल कारा। हो गया ना सभी का, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, हाँ हो गया, समझ में आया। तो जब छोटा आ और ई, ए, आ और उ, ओ, आ प्लस री, अल, आ प्लस र, अल। क्लियर, क्लियर सभी का, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ भी रहे हो कि हमें आगे ही दौड़ाया रहे हो। चलिए अब आगे देखिएगा, अब आगे जो संधि आती है उसको कहते हैं वृद्धि संधि, है ना, और आज की अंतिम संधि रहेगी। हमने आपसे क्या कहा, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि,
वृद्धि संधि। ठीक, वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या होता है? वृद्धि रेची। इसका सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेची होता है। कहता क्या है यहां पर? ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है जब आ या आ का मेल, जब ए आई से होगा तो मेरे साथियों आई रहेगा, और जब ओ औ से होगा, जब बड़ा बड़ा लिखे है ना, जब आ या आ का मेल ओ औ से रहेगा तो औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ औ हो जाएगा। क्या कहता है? वृद्धि संधि का सूत्र कहता है वृद्धि रेची। किसी दिन मेरे साथियों ये जरा किताब से पढ़ लेना, किताब से पढ़ लेना। देखिएगा किताब में कितना कुछ दिया रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। तो यहाँ पर याद रखना वृद्धि रेची, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेची है, जो कहता है आ का मेल अगर ए आई से हुआ है तो आई आएगा, और अगर आ या आ का मेल ओ औ से हुआ है तो सदैव औ आएगा। क्या आएगा? औ आएगा। जैसे जैसे यहां पर सबसे पहले दिया है एक, और एक का मेल फिर से हमने करा दिया एक से। किससे करा दिया? एक से करा दिया। तो यहां पर देखिए आ है, आ का मेल किससे हो रहा है? ए से। भैया क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। यहां से आ खत्म, यहां से ए खत्म, आई की मात्रा हो जाएगी। अब ये ए की आई की मात्रा लगेगी किस पर? तो दोनों मात्राएं का पर लग जाएंगी, एक कई का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कई का हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, यहां पर लिखा है मत धन ऐक्य। क्या लिखा है? मत धन ऐक्य। ता के साथ क्या है? आ है, मेल किससे हो रहा है? ए से। किससे हो रहा है? ए से। तो जब आ का मेल ए से होगा तो क्या हो जाना है? ए की मात्रा हो जाएगी। क्या होगी? ए की मात्रा हो जाएगी, ता पे लग जाएगी, क्या हो जाना है? मतय क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतय क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे साथियों? मतय क्या हो जाएगा? ठीक है, मतय क्या हो जाएगा? दोनों हमने एग्जाम्पल इसीलिए बता रहे हैं। अब मान लीजिएगा यहां पर लिखा है महा, दूसरा देखिएगा, महाधन औषधा। क्या लिखा है? महाधन औषधा। तो आ का मेल हो रहा है किससे? औ से। अगर आ का मेल औ से होता है तो मेरे साथियों औ हो जाता है। क्या होता है? औ हो जाता है। इस औ की मात्रा कहां पर आएगी? इस वाले वर्ण में आएगी। तो क्या हो जाएगा? महोषधा। क्या हो जाएगा? महोषधा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महोषधा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हो वन धन औ स, वन धन ओ स धी। देखिएगा यहां पर याद रखिएगा, अगर ये औषध लिखा है, ये औषध, तो इसका मतलब दवा होता है, और अगर औषधि लिखा है तो ये औषधि लिखा होगा, इसका मतलब भी दवा होता है। अगर आपने ऐसे औषधि लिख दिया, ऐसे औषधि लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ये बात याद रखना है। तो यहां पर देखिएगा क्या कहता है? वन, वन में क्या है? आ। वन में क्या है? आ। मेल किससे हो रहा? ओ से। तो जब आ और ओ मिलेंगे, जब आ और ओ मिलेंगे, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। औ की मात्रा आएगी किस पर? पहले वर्ण पर आएगी।
जो पहला पद है ना, पहला पद का अंतिम वर्ण, तो यहां पर क्या जाएगा, ना पर हो जाएगी, औ की मात्रा क्या बन जाएगा, बनौषधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बनौषधि बन जाएगा, बनौषधि बन जाना है। क्लियर, बनौषधि बन जाना है। क्लियर, बनौषधि हो जाएगा। किसी भी साथी को कोई समस्या, किसी भी साथी को कोई समस्या अगर है तो फटाफट बताइएगा। हमने आपको अच संधि के आज 3 पार्ट पढ़ाए हैं, 3 पार्ट पढ़ाए हैं। सबसे पहला पढ़ाया है आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, राधिका, आराधना, जिया राणा, कोमल साहू, अजीत सिंह, अर्जुन कुमार। अजीत सिंह जैसे अर्जुन, आप पहले कहते थे संस्कृत वीक है, संस्कृत नहीं समझ में आती है, थोड़ा समय दीजिएगा, आप भी संस्कृत के प्रकांड पंडित हो जाएंगे, हमें भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, ये तुझे समझ आया? अभी ना बनो, अभी हम ही को बना रहने दो। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाए क्या? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर, इसी तो प्लेटफॉर्म पे रोज मिलते ही हैं। मिलते हैं कल फिर से, और कल कोशिश ये करेंगे कि कल हम अपना स्वर संधि वाला पार्ट खत्म कर लें। ठीक है, चलिए, ये सब आपकी कोशिश है, आपका प्रयास है, इसीलिए आप सब लोग समझ जाते हैं, पढ़ते हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।